हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको डी फॉर यू स्टडी की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने कंप्लीट क्लास 9th के सोशल साइंस के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा। अगर आप उसे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उसे जरूर देखिए। और प्यारे साथियों, इसमें भी आपको जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अगला एग्जाम है वो सोशल साइंस का है। सोशल साइंस में इसी से प्रश्न रहेंगे। और प्यारे साथियों, 1 मार्च से कंप्लीटली आपका नया बैच क्लास 10th का स्टार्ट हो रहा है। तो आप उस बैच को देखने के लिए और उस बैच से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं प्यारे साथियों पहले प्रश्न को। पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन है आपका 7वां, 9वां, 5वां और 8वां, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 7वां स्थान है। तो फिर देखते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न को। तो अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 है आपका कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ऑप्शन प्यारे साथियों 45, 40, 30 और 35, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 30। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत की मानक मध्य चिन्ह रेखा का मान है। ऑप्शन पे ऐसा है तो 30 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री से 30, और या फिर 81 डिग्री से 3, या फिर 82 डिग्री से 3, और या फिर 80 डिग्री, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री से 30। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है आपका, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है कितनी, लगभग कितनी है, आधी है, दुगुनी है, तिगुनी है और चौगुनी है, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोगुनी है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है प्यारे साथियों। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है, क्या नाम है इसका प्यारे साथियों, रेडिक्लिफ लाइन, या फिर मैकमोहन लाइन, या फिर ग्रीनविच लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन लाइन। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6 है आपका प्यारे साथियों कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 है आपका कि इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा स्थल है जो 3 समुद्रों से के मिलन स्थल पर स्थित है। लक्षद्वीप, मालदीव, कोलकाता और कन्याकुमारी, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है। ऑप्शन है 6 डिग्री से 10, या फिर से 36 से इतना, या फिर 7 डिग्री से 7, 8 डिग्री से 7 से और 37 डिग्री से 10 तक, या फिर 8 डिग्री 4 से और 37 डिग्री 6 तक, और 6807 से और 97 डिग्री 25 तक, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 से और 37 डिग्री 6 तक। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है, जिसमें ऑप्शन है 6807 से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, या फिर 8 डिग्री 4 से और 97 25 पूर्व तक, या फिर 68 डिग्री 7 से और 37 डिग्री 6 तक पूर्व तक, या फिर 37 डिग्री 6 से 97 डिग्री 25 पूर्व तक, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6807 से 97 डिग्री 75 पूर्व तक। ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, यानी कि 3214 किलोमीटर, या फिर 3325 किलोमीटर, या फिर 2913 किलोमीटर, या फिर 2933 किलोमीटर, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2933 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 12 नंबर प्रश्न है
कि भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई है 3,314 किलोमीटर या फिर 3,325 किलोमीटर या फिर 3,214 किलोमीटर या फिर 3,933 किलोमीटर, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3,214 किलोमीटर। बस कुछ देर का वीडियो प्यारे साथियों, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है। और अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण दोनों भागों में बांट देती है। ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आकर्षिक रेखा, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 है आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप महासमूह से निकटतम देश है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और ब्रेन, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। और अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 15 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 68 डिग्री 7 पूर्व से या फिर 82 डिग्री 32 पूर्व से या फिर 77 डिग्री 6 पूर्व से या फिर 97 डिग्री 25 पूर्व से, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 97 डिग्री 25 पूर्व से। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 कि ग्रीष्मावकाश से आप यदि कारावाती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। ऑप्शन लक्षद्वीप, पांडिचेरी या फिर अंडमान निकोबार या फिर दमन और दीव, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। तो अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है। भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी नेपाल को छूती है। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है क्या है प्यारे साथियों। मैकमोहन रेखा, डुंडर रेखा या फिर रेडिक्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रेडिक्लिफ रेखा। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 प्यारे साथियों। 20 नंबर प्रश्न की कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और झारखंड से, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है कितना डिग्री है प्यारे साथियों। 23 डिग्री से 30 या फिर 8 से 4 या फिर 22 या फिर 22 से 45, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 22 डिग्री। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की मानक याम्योत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है। ऑप्शन है, सॉरी थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, आंसर को देख लेते हैं स्पष्ट पूरे विकल्प को। तो इसमें ऑप्शन है 8 डिग्री की किलोमीटर या फिर 8.4 के या फिर 60 डिग्री की या फिर 83 डिग्री 27 की, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 83 से 27 डिग्री की। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23 है आपका कि विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है। ऑप्शन है 3.4% या फिर 5.5% या फिर 2.3% या फिर 2.5%, जैसे 4%, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2.4% यानी 2.4% है। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का। ऑप्शन 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का और 1 घंटे का, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे का डिफरेंट है। ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई है। 3000 किलोमीटर या 5000 या फिर 7000 या फिर 8000, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 7000 किलोमीटर की अंतर आए हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और ब्रुनेई, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रुनेई जो है वो भारत के
पड़ोसी देश नहीं है। और अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 27 नंबर कि भारत की मुख्य भूमि के समुद्रीय तट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है एक 6100 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 7500, 16 किलोमीटर या फिर 1313 किलोमीटर, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 61 किलोमीटर। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 98.7 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन और 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29वां प्रश्न है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और तजाकिस्तान, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी तजाकिस्तान जो है वो हमारे भारत के पड़ोसी नहीं है। तो अगला जो प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारतीय मानक समय निर्धारित होता है कब? मतलब 827 डिग्री पूर्व देशांतर से या फिर 81/2 डिग्री पूर्वी देशांतर से या फिर 2314 डिग्री पूर्वी देशांतर से या फिर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी ए 827 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 31वां प्रश्न है कि हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 32 है कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है कन्याकुमारी, निकोबार, कश्मीर और असम, जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है आपका कि भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 34 कि भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? 1, 2, 3, 4, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 3। और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है आपका कि भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर या फिर 7,516 किलोमीटर या फिर 13,000 किलोमीटर, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर। और अगला प्रश्न आपका 36वां प्रश्न है कि नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर में स्थित है। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 37 कि कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? पटना से, रांची से, दिल्ली से और शिलांग से, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रांची से गुजरती है। और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38 प्रश्न है कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, चीन, भूटान, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन जो है वो सार्क देश का जो है सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न आपका 39वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि धनुषकोटि तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? 24 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 35 किलोमीटर, जिसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 24 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है कि एम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के बीच स्थित है। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न आपका 41वां प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? पामीर का, मंगोलिया का, तिब्बत का और इनमें से कोई नहीं, जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तिब्बत का। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि हमारे बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि 1 मार्च से जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।